लखनऊ में सीएम योगी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में 24 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा से लेकर जो कई बड़े प्रस्ताव हैं वो पास किए गए हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। बहनों के लिए राखी के इस अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा हमारी उत्तर प्रदेश की सभी माताएं बहनें जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं उनको पूरे आजीवन निःशुल्क यात्रा परिवहन विभाग के सभी बसों में निर्णय आज उन्होंने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अपनी सभी माताएं बहनों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शहरों की रफ्तार बढ़ाने और सफर को सुगम बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, लेकिन नजरें उस फैसले पर भी टिकी रही जो यूपी की सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने वाला है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए बड़ी सौगात दे दिया है, जिसको इस ग्राफिक के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब ऐसी महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। साथ ही 250 इलेक्ट्रॉनिक बसों 42 सीटर और 52 सीटर को 425 की लागत से खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि यह योजना का नाम लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना है। बस में सफर के दौरान महिलाओं को अपनी उम्र का सबूत दिखाना होगा। इसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक इस फैसले का फायदा प्रदेश की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन इन सभी प्रस्तावों में जो सबसे बड़ा प्रस्ताव माना जा रहा है वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का प्रस्ताव है, जिसमें आज से लगभग 60 साल की उम्र की से लेकर 80 साल की उम्र तक की जो वृद्ध महिलाएं होंगी उनको निःशुल्क बस सेवा दी जाएगी। साथ ही साथ एक आने वाले त्योहारों की बात करें, राखी का त्योहार आ रहा है, ऐसे में एक बड़ी सौगात और मिली है, क्योंकि अब तक राखी के त्योहार पर माताएं बहनों को फ्री बस सेवा मिलती थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम करता है, ऐसे में उनके साथ एक सहयोगी, चाहे वो उनका भाई हो, चाहे वो उनके हस्बैंड हो, चाहे वो उनके पिता हो, वो साथ में सफर कर सकेंगे, वो भी निःशुल्क। त्योहारों का रंग सिर्फ खुशियों से नहीं, सरकार के फैसलों से भी गहरा हो जाता है। और रक्षाबंधन से पहले यूपी सरकार ने महिलाओं को ऐसा ही एक बड़ा तोहफा दे दिया है। एक तरफ रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा, तो दूसरी तरफ 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस सेवा का फैसला। यानी सरकार ने महिलाओं के सफर को राहत देने के साथ इसे सम्मान और सुविधा से भी जोड़ दिया है। लिहाजा यह फैसला महिलाओं के लिए किस कदर अहम है, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने डीडी न्यूज यूपी से विस्तार में बताया। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सही, आज बहुत बड़ी सौगात मिली है। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, उनको फ्री सेवा मिली है, और क्या कुछ सौगात मिली है और क्या कुछ है ये? देखिए, 60 वर्ष से ऊपर की माताएं बहनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में इसका घोषणा किया था। आज हम लोग उसको पूरा करके हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से स्वीकृति दिया है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस योजना का प्रारंभ करेंगे हम लोग। और महिलाएं इसमें लाभ मिल रहा है। देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर यदि हम देखें तो 81 लाख महिलाएं थी, लेकिन इधर आपके 15 वर्षों में महिलाएं बढ़ी है, तो हमको लगता है 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। नई बसें भी खरीदी गई हैं, उसको क्या? इलेक्ट्रिक बसों के लिए 425 करोड़ रुपया, जो 150 2x2 और 100 बसें 2x3 भी खरीदी। राखी आ रही है, राखी को लेकर क्या? राखी के लिए 27, 28, 29 3 दिन, 27 के सुबह 6 बजे से लेकर के 29 के 12 बजे रात तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी माताएं बहनों को, सभी माताएं बहनें जो भी हमारी है, जो रक्षाबंधन पर निःशुल्क, और उनके साथ एक सहचर, एक सहयोगी, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, कोई भी एक आदमी उनके साथ जा सकता है, उसको भी निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है, इस ऐतिहासिक फैसले को यूपी सरकार के मंत्री अलग अलग तरीके से सराहना कर रहे हैं। इस कड़ी में यूपी सरकार के मंत्री मनोज पांडे ने डीडी न्यूज यूपी से बातचीत के दौरान इस फैसले की अलग व्याख्या कर दी।
कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई, हमारे साथ बात करेंगे मनोज पांडे जी। सर, कैसा रहा आज कैबिनेट बैठक? नहीं, बहुत अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, कमजोर हो, समाज के अंतिम पैदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति हो, नौजवान हो, इन सबको सामने रख करके हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को इंसाफ मिले, छात्रों को कैसे हम और अच्छा एजुकेशन से जोड़ सकें, इन तमाम विषयों पे आज निर्णय हुए। राखी का पर्व, लगातार आपका विभाग काम कर रहा है, लगातार जो जमाखोरी और मिलावटी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं कहीं जमाखोरों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, जहां पे भी मिलेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक तरफ यूपी सरकार ने जहां कई अहम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, तो वहीं एक प्रस्ताव ऐसा भी है जो अभिभावकों के लिए बेहद अहम है। माँ बाप बच्चों को सिर्फ जन्म ही नहीं देते, बल्कि उनकी परवरिश को लेकर भी उन्हें काबिल बनाने तक अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं, तो यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि समाज की भी चिंता का विषय बन जाती है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार के कैबिनेट में एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में माता पिता के लिए खास तौर से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के अध्याय 6 के नियम 22 के पश्चात नया नियम 22 का, 22 खा और 22 गा को जोड़ने पर मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है। ये वरिष्ठ नागरिक नीति के अंतर्गत जितने भी माँ बाप हैं, खास तौर से उनको अपने बच्चों को, जो लोग उनका सम्मान न करें या उनको प्रॉपर्ली ट्रीट न करें, तो उनको बेदखल करने का अधिकार दिया गया है। यानी मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक के लिए गए फैसले में विकास, परिवहन से लेकर सामाजिक सरोकार तक की तस्वीर साफ नजर आई है। सरकार के इन फैसलों का सीधा असर आम लोगों और प्रदेश के विकास पर पड़ने वाला है। अब इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जाता है, यह देखने वाली बात होगी।